हेलो एवरीवन, दिस इज़ जगतबीर सिंह एंड यू आर वाचिंग शर्मा क्लासेस। आज की वीडियो में 11th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताए जाएंगे कि अकाउंट्स में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं बेसिकली, ठीक है। और इससे पहले वाली लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग कैसे हुई थी, मतलब अकाउंटिंग डेवलप कैसे हुई, कहाँ से आई और सबसे पहली बार कहाँ अकाउंटिंग का यूज़ हुआ। तो आज की वीडियो में केवल टर्म्स देखेंगे, 5 बेसिक टर्म्स जो पूरी अकाउंट्स में हैं, जो 11th में यूज़ होंगे, 12th में होंगे और इसके बाद भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म जो है वो है कैपिटल। कैपिटल टर्म सुना सबने, तो कैपिटल का क्या मतलब है यहाँ पे, अकाउंट्स में कैपिटल किसको कहते हैं? तो कैपिटल इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब कि एक ऐसा अमाउंट है कैपिटल जो कि एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। बिजनेस की स्टार्टिंग में एक अमाउंट लगाया जाता है, किसके थ्रू? बिजनेसमैन के थ्रू। इसी अमाउंट को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। मतलब किसी पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको कुछ पैसे लगेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जमा पूंजी, उसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल अकाउंट्स में। तो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर वर्ड का क्या मतलब है? प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन, ठीक। बिजनेसमैन को प्रोप्राइटर भी कहते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में। इन अ बिजनेस एंटरप्राइज मतलब अपने बिजनेस में जो वो अमाउंट लगाएगा वो कैपिटल है, ठीक है। सेकेंड, एसेट्स, एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। एसेट को हम लोग अगर देखें तो हम लोग एसेट को कह सकते हैं फ्यूचर वाले सारे सुख, ठीक है। क्या कह सकते हैं? फ्यूचर वाले सुख होती हैं क्या? एसेट्स। एसेट्स विच विल एनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वैल्यूएशन कैश में हो सके, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिले, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एसेट्स अकाउंट्स की लैंग्वेज में। ये भी टर्म पूरी लाइफ में यूज़ होगा जो भी अकाउंट्स की फील्ड में, ठीक है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है? एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों टर्म ज़्यादातर एक साथ यूज़ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये टर्म बैलेंस शीट के हैं, इसकी बात करेंगे आगे। लाइबिलिटीज़, इट रिफर्स टू द अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी ओज टू आउटसाइडर्स। अब ओज टू आउटसाइडर्स का क्या मतलब है? लाइबिलिटी एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि एक बिजनेसमैन या फिर एक बिजनेस अमाउंट दे देता है आउटसाइडर्स को, ठीक है। लाइबिलिटी को हम कह सकते हैं फ्यूचर वाले सारे दुख। ठीक है, एसेट्स क्या था? फ्यूचर वाले सुख, और लाइबिलिटी क्या है? फ्यूचर वाले दुख। अब ये दुख क्यों हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि ये ऐसा अमाउंट है जो हम आउटसाइडर्स को दे देते हैं, उसके बाद उनसे मिले या ना मिले इस चीज़ का डाउट रहता है, इस चीज़ का सस्पेंस रहता है कि ये अमाउंट रिकवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो लाइबिलिटी मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट जो हमारी एसेट है उसको लाइबिलिटी में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लाइबिलिटी में तुरंत चेंज हो जाते हैं अमाउंट्स, क्योंकि हमने वो आउटसाइडर्स को दे दिए, ठीक है। बात हो गई 3 चीज़ों की, कैपिटल, एसेट्स और लाइबिलिटी। ये जो कैपिटल है ये भी एक लाइबिलिटी ही होती है बिजनेस के लिए। अब ये किस कंसेप्ट के हिसाब से होती है, क्या होता है, ये भी आगे देखेंगे, ठीक है। 3 टर्म हो चुके हैं। 4th टर्म क्या है हमारे पास? डेटर्स। इसको बहुत लोग डेप्टर्स पढ़ते हैं, लेकिन इसमें बी साइलेंट है तो इसको पढ़ेंगे डेटर्स। अब डेटर्स क्या है? The term debtors represent those persons or firms to whom goods have been sold or services rendered on credit and the payment has not been received from them। मतलब इस लंबी सी बात का एक छोटा सा मतलब है, ठीक है। क्या मतलब है? डेटर्स ऐसे लोग हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है। पूरी लाइफ कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को ये 2 टर्म्स में, डेटर्स और क्रेडिटर्स, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगी। डेटर्स ऐसे लोग हैं जिनसे हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। पैसे क्यों मिलेंगे किसी से? मान लेते हैं कि किसी बिजनेसमैन ने गुड्स बेचे हैं। अब जिसको गुड्स बेचे हैं वो गुड्स के बदले में पैसे भी पे करेगा। अब जो पैसे कैश पे करेगा जो, वही
कैश का नाम डेटर्स नहीं है, कैश पे कर रहा है ये भी डेटर्स नहीं है। डेटर्स तो वो लोग हो जाते हैं, डेटर्स एक पोस्ट है, मान लेते हैं जो लोग हमें कैश पे करेंगे उनको डेटर्स कहते हैं, ठीक है। द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स, मतलब वो लोग, और फर्म्स मतलब फर्म भी एक टर्म है जिसको यहाँ पे फिलहाल नहीं लिखा है। फर्म एक ऐसा टर्म है जो कि अकाउंट्स में यूज़ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस, या हम बिजनेस कह देते हैं, या हम फर्म कह देते हैं, या हम बिजनेस एंटिटी कह देते हैं, सब एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। दोज पर्सन्स और फर्म्स टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड, ठीक, गुड्स बेचे गए हों, और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, या फिर हमने सर्विसेज दी हों क्रेडिट पे। क्रेडिट का क्या मतलब है, मतलब उधारी पे हमने सर्विसेज किसी को दी हैं। एंड द पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव फ्रॉम देम, और उनसे हमें पैसे रिसीव नहीं हुए हैं, उनसे हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, सिंपल, डेटर्स। नेक्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो हमारा आज का है वो है क्रेडिटर्स। जो डेटर्स है उसको हम लोग DR से भी डिनोट करते हैं, शॉर्ट DR, ठीक है। DR का मतलब डॉक्टर नहीं है, DR का मतलब डेटर्स है, तो यहां फिर R क्या है, R है रिकॉल, मतलब डेबिट रिकॉल, ये पूरा फुल फॉर्म है उसका, इसकी भी बात करते हैं आगे, ठीक है। यहां लिख देते हैं डेबिट रिकॉल, ठीक है। डेबिट रिकॉल क्या है, ये फुल फॉर्म है DR का। DR किसको कहते हैं, डेटर्स को, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की, तो क्रेडिटर्स क्या है, द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फर्म्स। क्रेडिटर जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को या फिर उन बिजनेस फर्म्स को फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन टेकन या गुड्स हैव बीन परचेज्ड, मतलब जिनसे हमने परचेज किया हो गुड्स, और सर्विसेज प्रोक्योर्ड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमने उनकी सर्विसेज को यूज़ किया है, ठीक है। ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे उनकी सर्विसेज को यूज़ किया। अगेन क्रेडिट का क्या मतलब है, क्रेडिट का यहाँ फिर से वही मतलब है कि हमने सर्विसेज ले ली हैं लेकिन उनको पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू देम, हमने सर्विसेज यूज़ करी और उनको पेमेंट नहीं करी। क्रेडिट को शॉर्ट में CR लिख सकते हैं, CR। अब इसका भी क्या मतलब है, इसका भी वही मतलब है, क्रेडिट रिकॉल, ठीक है, क्रेडिट रिकॉल। एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। कैपिटल, कैपिटल तो सबको पता चल गया है, बिजनेस में जो पैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। एसेट्स को हम लोग क्या कह सकते हैं शॉर्ट में, फ्यूचर वाले सुख। लाइबिलिटीज को क्या कह सकते हैं, फ्यूचर वाले दुख, ठीक है। डेटर्स को शॉर्ट में DR कहते हैं, मतलब डेबिट रिकॉल। क्रेडिटर्स को शॉर्ट में CR कहते हैं, मतलब क्रेडिट रिकॉल, ठीक है। ये कुछ टर्म्स थे, कुछ 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि पूरे अकाउंट्स में यही टर्म्स यूज़ होते हैं। और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिनकी बात करेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।